और तो हम लोग यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जुलाई का महीना जो है वो खत्म हो चुका है और अगस्त शुरू हो चुका है। पिछले कुछ महीनों में हम लोग काफी सक्रिय रहे हैं। और अगर हम अपनी बैठकों की बात करें तो 6 ब्रॉडकास्ट हुई हैं, और वैसा ही समान बैठकें भी हुई हैं, प्रस्तुतिकरण भी हुए हैं। मैंने यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न दिए हैं, प्रश्नों का उत्तर भी दिया है। और आज हम लोग यहाँ पर जो इवेंट्स हुए हैं, जो जुलाई में हुए थे, वो जो इवेंट्स, हम यहाँ पर उनके बारे में बात करेंगे। और 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 देखेंगे कि आगे आने वाले समय में जो विकास है, वो विकास किस प्रकार से किस प्रकार से जो है वो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का होगा। और आपको बता दें कि गुरुवार के दिन हम लोग जो हमारे पुराने दिग्गज निवेशक होते हैं स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज के, हम उनसे बात करते हैं। और मुझे थोड़ा सा फीडबैक दीजिए कि ये जो प्रमोशन थी जुलाई के अंदर, वो कितनी ज्यादा जो है वो उसने प्रभावित किया, किस प्रकार दक्ष तरीके से उसने काम किया, नहीं किया। और आप लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो है वो आपने थोड़ा बढ़ाया होगा। तो जी हाँ, ये पिछली प्रमोशंस की तरह काफी समान थी, लेकिन जो तो हम लोग यहाँ पर जो जिस प्रकार से हम लोग अपने हैप्पी आवर्स देते हैं या इस सीजन का डिस्काउंट देते हैं, तो यहाँ पर मुझे जो पिछली प्रमोशंस हैं, उन प्रमोशंस के बारे में मैं बात करना चाहूंगा कि आपको वो प्रमोशन कैसे लगी जब डिस्काउंट जो था, जो छूट थी, वो 1 या 1.5 गुना ज्यादा बढ़ गया था। तो कितना दिलचस्प था वो आपके लिए, और आपके व्यक्तिगत पोर्टफोलियोज और जो आपके संभावित क्लाइंट्स हैं, उनके पोर्टफोलियो ने किस प्रकार उनको, जो जो हम लोगों ने जुलाई में प्रमोशन की, उसको किस प्रकार से, उसने किस प्रकार से आपको और आपके आने वाले जो संभावित निवेशक थे उनको आकर्षित किया। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया था। और मैं यहाँ पर संवाद करना चाहता हूँ, इंटरैक्टिव बनाना चाहता हूँ इस सत्र को, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितने ज्यादा लोग आज के सत्र में हमारे साथ जुड़ेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। जी हाँ, हम लोग एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं, पर जो फीडबैक है वो उसको देने में आपको शर्म नहीं करनी चाहिए। और एलेक्स कह रहे हैं कि ये एक सुपर डुपर मौका था और इसको दोहराना चाहिए। तो एलेक्स, बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं, और मैं तो चाहूंगा कि यदि आप इसको दोबारा से इस प्रमोशन को लेकर ना चाहते हैं तो हम जरूर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ जो है प्रश्न अंग्रेजी में लिखे हुए हैं, उनको मैं गूगल से ट्रांसलेट करना चाहूंगा। तो यहाँ पर रोशिमा जो है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके फीडबैक का। आप हमारे प्लेटफॉर्म का 2016 से आप हमारे साथ हैं, बहुत बहुत बढ़िया। और यहाँ पर बोला जा रहा था कि काफी, लास्ट मिल कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा आकर्षित करने वाले डिस्काउंट्स थे। और बहुत बहुत धन्यवाद। तो ग्रेग कह रहे हैं कि जी हाँ, मैं चाहूंगा कि ये प्रमोशन जो है एक बार फिर दोहराई जाए, बहुत बढ़िया। तो केवल 5 लोगों ने फीडबैक दी है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है, ये बहुत कम है। और हमारे पास आज 70 लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ये तो मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो एलेक्स कह रहे हैं कि सभी पार्टनर्स ने के पास समय बहुत ज्यादा नहीं था कि वो इस डिस्काउंट का फायदा उठा सकें। ठीक है। सर के कह रहे हैं कि लोगों को थोड़ा सा संदेह था। तो मैं यहाँ पूछना चाहूंगा सर जी कि किस प्रकार के संदेह है। तो इसीलिए तो हम लोग इस बैठकों को कर रहे हैं, ताकि आपके
संदेहों को स्पष्ट किया जाए, जो भी संदेह आपको आते हैं उन सभी संदेहों का स्पष्ट रूप से निवारण किया जाए। परेश पटेल कह रहे हैं कि जी हाँ, दोहराना चाहिए। ये डिस्काउंट का जो प्रमोशन था उसको एक बार दोबारा से पुनः उसको शुरू किया जाना चाहिए। ठीक है, हमने आपकी बात को लिख लिया है। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा यहाँ पर अपने जो हम बात कर रहे हैं उससे थोड़ा अलग जाना चाहूंगा। मुझे जो हमारे प्रोजेक्ट के बारे में मुझे क्या पसंद है, क्या दिलचस्पी चीजें हैं अपने परियोजना के अंदर, जिस प्रकार से हम लोग हमारा जो प्रौद्योगिकी की तरफ रवैया है और प्रौद्योगिकी की तरफ रवैया डॉक्टर यूनिट्स्की का और उनकी टीम का कैसा है, तो वो काफी पारदर्शी है और काफी खुला हुआ है जब भी हम उनके साथ व्यवसाय करते हैं। तो यदि हम लोग प्रौद्योगिकी की बात करें या तकनीकी अ, चीजों की बात करें, तो सारे के सारे जो जो निवेश का ढांचा जो कंपनी इस्तेमाल कर रही है ताकि लोग जो है वो सहमालिक बन सकें, और हमारे जो क्राउड फंडिंग का प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम लोग सभी जिसके ऊपर कार्य कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो हम लोग आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। और अगर हम लोग देखिए, अगर आपके जो प्रश्न जो हैं वो खुले हैं, पारदर्शी हैं और ठीक है, तो हम लोगों उसको उत्तर देने में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ से आपसे कुछ नहीं ही छुपाते हैं, कोई भी चीज गोपनीय नहीं रखते हैं। ये सारी की सारी जानकारी जो है वो आपकी जो जानकारी है वो आपके जानने के लिए काफी अच्छी है। हम सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो दोस्तों, अपने संदेश जरूर लिखते रहिए और मैं तब तक उनका अनुवाद करूंगा। और सरगे जो है, मैं आपकी टिप्पणी के ऊपर वापस भी जाऊंगा, क्योंकि केवल आप ही ने ये टिप्पणी नहीं लिखी है। और तो यहाँ पर लिखा जा रहा है कि आप हमें मौका दीजिए, अवसर दीजिए टेक्नो पार्क को के अंदर जाने का, ताकि आप एक प्रमोशन के रूप में हम लोग इसको देख सकें। और यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि जिन्होंने ये प्रश्न पूछा, हजारिका जिन्होंने प्रश्न पूछा है, आप अपने देश के बारे में बताएं, किस प्रांत से हैं ये बताएं, और मैं जब तक उनका इंतजार कर रहा हूं, तो भारत से हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये मैं लिख लेता हूं। और कि हम लोगों को जो है टेक्नो पार्क में हमें जाना चाहिए और उसका दौरा करना चाहिए। सर ये कह रहे हैं कि ऐसे जो डिस्काउंट्स हैं वो वाकई में जो पुराने जो दिग्गज निवेशक हैं वो उसका फायदा अच्छे से उठा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस प्रकार की जो टिप्पणियां आ रही हैं, तो ये जो हम लोग समय समय पर ये अस्थाई प्रमोशन जो लेकर आते हैं, ये आपको पसंद आती हैं। और कुछ लोगों ने अपना निवेश पोर्टफोलियो को भी विस्तारित किया है इस प्रमोशन के माध्यम से। एलेना कह रहे हैं कि ऐसे प्रमोशन जो है हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन हर बार हम लोग एक जो हम लोग किस्तें भरते हैं वो किस्तों को पूरा भरना चाहते हैं, और उसके बाद नई किस्तें लेना चाहते हैं। तो देखिए, बिल्कुल। और इसी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग ऐसे जो प्रमोशंस हैं वो हम लगातार तरीके से चलाते रहते हैं, और हम लोग किस्तों का भी विकल्प आप लोगों को देते हैं। तो पिछले 6 महीनों में हम लोगों ने हर महीने प्रति माह हम लोगों ने प्रमोशन दी है, और मौका देते हैं हम लोग अपने निवेशकों को कि वो जो बेहतर उनको प्रमोशन लगती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो को विस्तारित करना चाहते हैं पर निवेश नहीं करना चाहते हैं, तो आप नए निवेशकों को जो है वो उनको आकर्षित कर सकते हैं, और आपको अतिरिक्त पैसा जो है वो प्राप्त हो सकता है, एक अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती है, जिससे आप अपने पोर्टफोलियो को विस्तारित या विस्तृत कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपने सहबद यानी कि एफिलिएट कार्यक्रम का फायदा उठा सकते हैं। और यदि आप जो हैं, अगर आपको कोई भी वित्तीय चुनौती आती है या परिस्थिति में, तो आप अगर हर एक प्रमोशन का फायदा नहीं उठा सकते हैं, तो
तो कुछ जो जो वित्तीय शिक्षा के मापदंड हैं उनको लागू कीजिए। और आपको जो है उस जितना आपकी चादर है उतना अगर आप पैर नहीं फैलाएंगे, उससे ज्यादा फैलाएंगे, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। तो चलिए, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर हम लोग हास्य भी करते हैं और गंभीर बातें भी करते हैं। और एलिना कह रही है कि ऐसा ही मैं कर रही हूँ, और ये अच्छी बात है कि हमारे पास ऐसी लगातार तरीके से जो प्रचार है, जो प्रमोशंस हैं, वो चलती रहती हैं। तो अब सर्गे इवानॉफ ने जो टिप्पणी दी है कि डिस्काउंट्स जो हैं वो नए निवेशकों के लिए काफी ज्यादा थे। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम लोग अगर हम लोग बात करें मौजूदा डिस्काउंट्स की, कुछ बैठकों पहले की बात है, तो मैंने यहाँ पर एक और मैंने एक चीज कही थी, उसका परिचय दिया था, एक अवधारणा का परिचय दिया था कि हम लोग ऐसे प्रमोशंस क्यों देते हैं कि जहां पर बाजार से ज्यादा डिस्काउंट्स प्राप्त होते हैं। एक क्षण दीजिए, मैं अपने विचारों को जो है पंक्तिबद्ध करना चाहता हूं। तो आपको अगर याद हो, क्या आपको याद है कि हम लोग क्यों लगातार तरीके से समय दर समय ऐसे प्रमोशंस लेकर आते रहते हैं? और ये प्रमोशंस जो होती हैं वो प्रमोशंस वैसी हैं जो कि हम लोगों ने कुछ साल पहले भी की थी। तो इससे क्या होता है? इससे जो मूल कंपनी है, वो कंपनी जो है वो वित्त पोषण, जो प्लेटफॉर्म्स है वो उनको वित्त, अपने प्लेटफॉर्म से जो है कंपनी का वित्त पोषण कर सकती है। तो और तो किस प्रकार से जो है कंपनी जो है वो किस प्रकार से ऐसे डिस्काउंट्स जो है वो लोगों के लिए लेकर आ सकती है? तो ये प्रश्न है मेरा। तो जो लोग यहाँ पर हमारे बैठकों के अंदर जिन्होंने हिस्सा लिया है, तो उनको एक चीज याद रखनी चाहिए कि कि कंपनी जो है वो किस प्रकार से ऐसे डिस्काउंट्स जो है वो दे सकती है। तो सर ये कह रहे हैं कि जो वित्त पोषण है उसका अभाव है, और जो भी शेयर्स जो थे जिनको बेचने के लिए रखा गया था, तो वो बेचे नहीं गए थे। तो जो हमारे संस्थापक हैं उनकी दया दृष्टि की वजह से हमें ये प्रमोशंस प्राप्त हो रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और 2015 की बात करें, डॉक्टर यूनिट्सकी ने जो है जो 600% डिस्काउंट का भी इस्तेमाल किया था, और निवेशकों ने उस मौके का फायदा उठाया था। तो केवल और केवल एक ही शर्त थी कि लोग जो हैं कि लोगों को मासिक किस्तों में जो है वो उसका भुगतान करना होगा, और वो 600% डिस्काउंट था। और ग्रेगरी कह रहे हैं मुझे ये याद है, ये जो जब ये ऑफर आया था। और जो आज जो क्लाइंट हैं, वो जो प्री आईपीओ शेयर जो हैं, वो 600 के डिस्काउंट के ऊपर अभी भी जो है वो खरीदारी कर रहे हैं। तो ग्रेगरी यहाँ पर जो टिप्पणी कर रहे हैं वो मानवता के लिए कर रहे हैं, और साथ ही साथ दूरदर्शिता की बात कर रहे हैं जो यूनिट्स्की जी के पास है। और ये काफी फायदेमंद भी थी। जो 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 निवेशक जिन्होंने सबसे पहले जो प्रारंभिक निवेशक रहे हैं, और ये काफी फायदे वाला सौदा भी रहा, और लगातार तरीके से वो हर मासिक किस्तों के हिसाब से उसका भुगतान भी कर रहे थे, क्योंकि जो जो डिस्काउंट था वो काफी ज्यादा उनको दिया गया था, और अब डिस्काउंट जो है वो काफी कम हो चुका है। तो चूंकि वित्त पोषण जो है वो पूरा नहीं था, और वित्त पोषण पूरा नहीं हुआ था अलग अलग चरणों के अंदर, तो कंपनी ने प्री आईपीओ शेयर्स का एक पूल बनाया है, एक समूह बनाया है। और कंपनी जो है उन शेयर्स का इस्तेमाल अलग अलग प्रमोशंस के लिए कर रही है, ताकि हमारे प्लेटफॉर्म द्वारा भी इसका इस्तेमाल किया जा सके, फायदा उठा सके, और जो स्काईवर्ल्ड का समुदाय के जो हमारे सहभागी हैं वो भी इस प्रमोशन का फायदा उठा सके। ये काफी ज्यादा सामान्य है, और इसके बारे में आपको बताया जा सकता है। तो यदि हम लोग बात करें कि क्या ये सही है कि नहीं, तो कल्पना कीजिए कि
तो 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 तुलना करते हैं, चलिए हम लोग काल्पनिक तुलना करते हैं कि हम लोग किसी भी पारंपरिक व्यवसाय को ले लेते हैं। और पारंपरिक व्यवसाय के अंदर आपने कोई भी जो जो कच्चा माल आपने खरीदा और उसके बाद आप उसको बेच नहीं पाए, तो सीजन के अंत तक क्या होगा, या कई बार समय के बाद क्या होगा, कुछ समय के बाद क्या होगा, जो वो माल है, वो माल जो है वो डिस्काउंट के ऊपर बेचा जाता है। और ये बिल्कुल सामान्य भी तो है कि जब लोग जो हैं वो अपने अपने उत्पादों को जो बिके नहीं हैं उनको उनको डिस्काउंट पर बेचते हैं। और जब और यदि आप किसी शेयर्स की बात करते हैं तो कंपनियां जो है वो शेयर्स जो है वो 3 या 4 गुना डिस्काउंट पर देती हैं। और जब वो शेयर्स बिकते हैं तो वो 3 या 4 गुना ज्यादा मूल्य पर बिकते हैं। तो ऐसा है होता है। और सामान्य तौर पर ऐसा भी होता है कि सही लोग सही समय पर होते हैं और सही अवसर का फायदा उठाते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं, जब ये प्री आईपीओ शेयर जो जब ये रिलीज होते हैं, तो वो 1 साल के बाद या कुछ समय के बाद इस समूह से, इस कलेक्शन से जो है वो शेयर्स खरीद सकते हैं, डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं वो बिल्कुल सामान्य है, और ऐसी प्रमोशंस के अंदर कोई भी कुछ गलत नहीं है, या कुछ भी गलत नहीं है। तो जब ऐसे प्रमोशंस जब चलते हैं तो इनका आपको फायदा उठाना चाहिए। तो एंड्रे कह रहे हैं कि ये जो ऐसे जो सम्मान की बात है, या जो लोग हैं, ये जो डिस्काउंट्स आप जो देते हैं, जो प्रचार आप करते हैं, प्रमोशंस आप करते हैं, वो आपको जो है वो सम्मान की बात है। और केवल सम्मानित लोगों को दिया जाना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि 2 साल पहले भी ये ऑफर्स थे, उनका डिस्काउंट ज्यादा था, आज डिस्काउंट कम है या उसी के बराबर है। तो आप या तो इस निवेश के मौके को, अवसर को आप ले सकते हैं या छोड़ सकते हैं। और इस समय देखिए कोई भी जो है वो बाजार मुक्त नहीं है, फ्री मार्केट नहीं है। और आपको किसी ना किसी कानून के अंतर्गत कार्य करना पड़ता है। आने वाले समय में हो सकता है कि जो ये प्री आईपीओ शेयर्स हैं, जब ये फ्री मार्केट के अंदर आए, तो हो सकता है कि कहानी बिल्कुल अलग हो और मूल्य बिल्कुल अलग हो। तो इस चरण के अंदर जब हम अपने प्रमोशन को करते हैं, तो ये एक अवसर होता है आपके परिजनों के लिए, आपके दोस्तों के लिए, कि वो जो है, जो भविष्य में जो उनको कीमत देनी पड़ेगी, उसको वो आज के समय में उसको वो डिस्काउंट पर ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इस चीज में ये जो बिंदु है, इसके ऊपर हम लोगों की समझ पूरी पूरी लगभग बैठ चुकी है। मुझे एक क्षण दीजिए, तो कुछ प्रश्न मैं देख पा रहा हूँ जिनको अभी मुझे अनुवाद करना है रूसी भाषा में, और उसके बाद मैं उनका उत्तर दे पाऊंगा। तो आप लाभांश या डिविडेंड जो है वो आप क्यों मांग रहे हैं जब तक आधिकारिक रूप से शुभारंभ नहीं हो जाता है? तो रोशिमा, मुझे नहीं पता कि मैंने आपके प्रश्न को समझा है। क्या आप इसको अलग शब्दों में मुझे बताएंगे, ताकि जो गूगल ट्रांसलेट है उसको सहजता से उसका अनुवाद कर सके? तो रोशिमा ने यहाँ पर कुछ टिप्पणियां लिखी हैं, और देखते हैं कि अगर ये हो सकता है तो आपका क्या मतलब है, क्योंकि जो गूगल ट्रांसलेट है वो मुझे पूरी तस्वीर सही सटीक रूप से नहीं बता पा रहा है। और
तो रोशिमा जो है वो मुझे लगता है कि दूसरे प्रतिभागियों से बात कर रही थी कि जब कि बाजार जो है, जब तक बाजार में कंपनी उतरेगी नहीं तब तक आपको डिविडेंड कैसे मिलेंगे। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि लोगों को जो है लोभ नहीं करना चाहिए, और जो चीजें वास्तविकता में है उनको समझना चाहिए। तो एक और विषय है जिसके जो कि लोग बात कर रहे हैं, हर हर एक बैठक में लोग बात करते हैं, और मुझे लगता है कि हम लोगों को बिल्कुल मूल के ऊपर जाना चाहिए। ये और हम लोगों को ये देखना चाहिए कि जो आज 100 लोगों से ज्यादा इस कक्ष के अंदर हैं, और हम लोग यहाँ पर कोई नए लोग नहीं बैठे हैं, और आप सभी लोगों को पता है कि ये आईपीओ क्या होता है, और किन परिस्थितियों के अंदर ये लॉन्च होता है। और आप हाल ही के बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं जहां पर आईपीओ लॉन्च हुआ है। तो मुझे बताइए, चैट में ये लिखकर जरूर बताइए कि ये आईपीओ आपके हिसाब से क्या होता है, और ये जो कंपनी है ये कब सहज तरीके से आईपीओ को लॉन्च कर सकती है, शुभारंभ कर सकती है, तभी मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाऊंगा। तो चलिए कुछ मूल बातों के ऊपर बात करते हैं और इसका उत्तर दीजिए। तो आईपीओ क्या होता है? अलेक्जेंडर कहते हैं कि आईपीओ जो है वो इस्तेमाल किया जाता है ताकि बहुत सारा वित्त पोषण जो है वो किया जा सके कंपनी द्वारा। तो जी हाँ, बिल्कुल, आप कंपनी जो है वो आईपीओ लेकर आती है ताकि जो है वो जो जो धन की उगाही कर सके, यानी कि वित्त पोषण कर सके, और साथ ही साथ जो प्रारंभिक निवेशक हैं वो मौका दे सके प्रारंभिक निवेशकों को कि वो जो है कंपनी के जो अपने शेयर जो उनके पास है वो बेच सकें। तो यहाँ पर जो है बोला जा रहा है कि ये आईपीओ जो है, ये प्रारंभिक निवेश का तरीका होता है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर जो है ये कंपनी जो है वो एक एक्सचेंज के ऊपर सूचीबद्ध हो सकती है, लिस्ट हो सकती है। और जब कंपनी जो है वो अपनी कंपनी जो जब वो आईपीओ की तरफ बढ़ती है तो कुछ एक श्रृंखला होती है, एक गतिविधि वहाँ होती है, एक गतिविधियां होती हैं। तो आप लोगों को क्या पता है कि यदि अगर कोई कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है तो कौन सी गतिविधियां उसको करनी होती हैं, चाहे वो एशियाई बाजार हो या यूरोपीय बाजार हो। तो कंपनी को क्या करना चाहिए? और अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि कम से कम 3 साल मुनाफा जो है वो रिपोर्ट करना चाहिए कंपनी को। तो अगर हम लोग हाल ही की खबर को देखते हैं 2023 के अंदर, तो हम लोग ये देखेंगे कि कंपनी जो है वो वाकई में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रही है, और बहुत ही हाल ही में वो ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंची है। तो फिर भी इसके बावजूद भी एक अतिरिक्त फंडिंग की आवश्यकता है ताकि जो जो कंपनी की परियोजनाओं को गति मिल सके। और यही हम कर रहे हैं कि कंपनी जो है, हम लोग जो है कंपनी की मदद कर सकें ताकि कंपनी जो है अपनी प्रौद्योगिकी को, अपनी टेक्नोलॉजी को अद्यतित यानी कि अपग्रेड कर सके। और जो पूरा का पूरा जो 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 प्रौद्योगिकी का जो कार्य संचालन है वो सब सही प्रकार से चल रहा है। और ये एक और आपको मालूम ही है कि डॉक्टर यूनिट्स जो है वो हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं, अपने मॉडल्स को अपग्रेड करते रहते हैं, उनकी ट्रैक्स को अपग्रेड करते रहते हैं। क्योंकि एक डिजाइन जो है वो पहले उसकी संरचना की जाती है, उसका परीक्षण किया जाता है, फिर प्रमाणिकी की तरन की तरफ जा भेजा जाता है, फिर वहां परीक्षण होता है, और उसके बाद उसको प्रमाणीकरण जो है वो प्राप्त होता है। तो ये एक लगातार चलने वाली एक गतिविधि है, एक प्रक्रिया है। और आपको ये कभी भी नहीं लगना चाहिए कि कंपनी को जो है केवल और केवल प्रारंभिक चरणों में ही वित्त पोषण की आवश्यकता होती। जी नहीं, बल्कि हर चरण में
कंपनी को जो है वो निवेश की आवश्यकता होती है, और हम लोग यहाँ पर जो है निवेश की तरफ, प्रौद्योगिकी के अंदर निवेश की बात कर रहे हैं। और उसके बाद ही कंपनी जो है वो पहले विकसित करती है प्रौद्योगिकी को, प्रमाणीकरण प्राप्त करती है, और फिर बाजार में उतरती है। तो हम लोगों को इस चीज को समझना होगा कि ये केवल और केवल कंपनी का लक्ष्य केवल इतना ही नहीं होता। और निवेशक के रूप में स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज के निवेशक के अंदर हम लोगों का भी ये ध्येय, यानी कि ये मंशा या ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हम लोग अभी सहमालिक हैं इस मूल कंपनी के, और हम लोग जो है हितधारक हैं, स्टेक होल्डर हैं ग्लोबल ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट के। और और इस प्रारूप के अंदर भी, या जिस प्रकार से हम सहमालिक हैं, जिस प्रक्रिया के द्वारा हम लोग सहमालिक बने हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को आईपीओ तक पहुंचने की भी, या आईपीओ के चरण तक कभी पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग अपने शेयर्स से जो है वो वित्त पोषण कर सकते हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि यदि आप देखेंगे कि जो जनरल डिजाइनर और जो सीईओ हैं डॉक्टर यूनिस्की की कंपनियां के, तो कई बार कुछ मैं पुराने शब्दों का इस्तेमाल कर लेता हूं। और तो हम लोगों को यहाँ पर आईपीओ का इंतजार नहीं करना चाहिए। यही मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग जो है यहाँ पर मूल्य को अनलॉक कर रहे हैं। तो यूएसटी जो है वो आधिकारिक कंपनी का नाम है, स्काईवे नहीं है। और ये पहली बार है ये कि मेरे जबान से ये निकला है कि मैंने स्काईवे का नाम लिया है और यूएसटी नहीं बोला है, यूनिट्स की स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज। परंतु कई बार आप जो है अपने पुराने तरीकों की तरफ चले जाते हैं। और मैं आपको इसके बारे में और भी बता सकता हूँ कि हमारे हमारे पास, मेरे परिवार के अंदर लैब्राडोर रिट्रीवर है, और हम लोग इसको स्काई भी बोलते हैं। तो तो इसीलिए ये स्काई जो है, ये शब्द स्काई जो है वो मेरे पीछे पीछे ही रहता है। तो कई बार मैं शब्दों को ठीक से नहीं बोलता हूँ, या मैं गलती से स्काईवे बोल देता हूँ, और मुझे यूएसटी ही कहना चाहिए। या मैं ये कह सकता हूँ कि ये डॉक्टर यूनिस्की की कंपनी है। तो यदि हम पूंजीकरण की तरफ बढ़ते हैं, तो डॉक्टर यूनिस्की दिसंबर 2023 में उन्होंने ये कहा कि 2025 तक ये जो कंपनी है, ये कंपनी एक कानूनी ढांचा बनाएगी, लीगल फ्रेमवर्क बनाएगी, ताकि जो मुनाफों का जो आवंटन है वो किया जा सके। और मुनाफा प्राप्त करने के लिए भी कुछ चीज शर्तें को पूरा होना जरूरी है। तो कुछ महीनों पहले कंपनी ने जो है वो एक दूसरे कमर्शियल परियोजना के ऊपर काम करना शुरू किया। कंपनी के पास इस समय 50 से ज्यादा परियोजनाएं हैं, कमर्शियल परियोजनाएं हैं जो पाइपलाइन में हैं। और यहाँ पर जो प्रारंभिक ऑर्डर्स हैं उनका वॉल्यूम बढ़ रहा है। परंतु ये ऑर्डर्स कंपनी के पास नहीं थे जब हमने क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पर काम करना शुरू किया था। आपको याद होगा कि 2013-2014 में डॉक्टर यूनिस्की ने जो अपनी प्रौद्योगिकी के लिए कुछ ऑर्डर्स पहले ही जो थे वो स्वीकार कर लिए थे, ताकि जो उनकी प्रौद्योगिकी है उसका प्रमाणीकरण और परीक्षण किया जा सके। उस समय भी ग्राहक मौजूद थे, क्लाइंट्स मौजूद थे। परंतु जो जो सरकारी महकमे में के अंदर अधिकारी थे वो बदलते गए, क्योंकि बहुत लंबा समय बीत चुका है। और अगर हम लोग इसकी तुलना जो है 2000 2000 या 1990 के दशक का की बात करते हैं, तो डॉक्टर यूनिस्की के पास उस समय भी जो है वो कस्टमर्स थे, लेकिन उनके पास एक बहुत बड़ी कंपनी उनके नाम के पीछे नहीं थी, जैसे कि डॉक्टर यूनिट्स की कंपनी, ऐसा कोई यूएसटी, ये कंपनियां नहीं थी। और उस समय व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए ये बिल्कुल सही कारण था ये सोचने के लिए कि जब ये प्रौद्योगिकी जो है
ये प्रौद्योगिकी जब चालू हो जाएगी तो और ऑर्डर्स प्राप्त होंगे। तो अब जो पुरानी परियोजनाएं हैं वो हाल ही की परियोजनाओं द्वारा उन उन वो 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 आ चुकी हैं। तो यहाँ पर ये हम लोगों को समझ बनानी होगी, एक स्पष्ट समझ बनानी होगी कि यहाँ पर जो भी परियोजनाएं, कमर्शियल परियोजनाएं उनकी बात हो रही है, कंपनी उसको उसको कार्यान्वित करना चाहते हैं। और बहुत सारी परियोजनाएं जो है वो अलग अलग चरणों के अंदर है, विभिन्न चरणों के अंदर तक उनके ऊपर काम हुआ चल सके, और कंपनी जो है वो इन सभी के बारे में जानती है। और वो बहुत ज्यादा इसके बारे में कंपनी जानकारी नहीं देती, प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी नहीं देती, क्योंकि एक गैर प्रकटीकरण समझौता यानी कि नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट के ऊपर कंपनी जो है वो हस्ताक्षर करती है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग अपने कस्टमर की लोकेशन नहीं बताते हैं, और बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो हमारी कंपनी के साथ जुड़ना चाहती हैं, प्रतिस्पर्धा भी है, और बहुत सारे निवेशक भी इस क्षेत्र के अंदर हैं। और उनको ये समझना चाहिए कि कंपनी जो है वो सभी परियोजनाओं के बारे में चीजों को सार्वजनिक नहीं करती है। परंतु मुझे ये जरूर पता है कि कुछ ऐसी परियोजनाएं भी हैं जो कि आधुनिक चरण की तरफ बढ़ चुकी हैं। और वो और यदि हम लोग आईपीओ के विषय के ऊपर वापस जाते हैं, परंतु उस पे जाने से पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि जो ये प्रश्न जो आ रहा है कि आईपीओ की बात नहीं हो रही, परंतु जो चीज मुझे दिलचस्प बनाती है वो ये है कि कंपनी कब मुनाफा प्राप्त करना शुरू करेगी, और किस कंपनी के साथ हम जुड़े हुए हैं। तो ये चीजें दिलचस्पी आपके जहन में पैदा करनी चाहिए कि कब हम लोग जो है वो मुनाफा प्राप्त करना शुरू करेंगे, या जो 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 कंपनी है वो कब मुनाफे में आएगी। मुझे ये जो बहुत सारे जो चैट्स आ रहे हैं वो थोड़ा सा वो मुझे अपने ध्यान से भटकाती हैं, तो मैं अपने विचार जो मेरे दिमाग में चल रहे हैं पहले मैं उनको पूरा करूंगा। तो जब आईपीओ शुरू होता है, और वो आईपीओ तब होता है जब कंपनी जो है वो मुनाफा कमाना शुरू कर देती है, और यदि सही कानूनी जो ढांचा कंपनी के पास मौजूद है तो जो मुनाफा है उसको सही तरीके से आवंटन किया जाएगा। परंतु हम लोगों को इस चीज को भी सोचना होगा कि हम लोग जो है के भूगोल के मापदंड के अनुसार हम अलग अलग देशों में मौजूद हैं। और डॉक्टर यूनिस्की के लिए ये काफी ज्यादा जटिल हो जाता है। और जो लक्ष्य है वो लक्ष्य ये हो जाता है कि जो जो भी हित धारकों की जो इंटरेस्ट है, जो दिलचस्पियां हैं, वो उनके ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। तो ये हो सकता है कि ये 2025 में संभव हो, या थोड़ा सा जो है वो और देरी से हो। और कंपनी पर ये जरूरी है कि कंपनी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। और डॉक्टर यूनिस्की ने कहा है कि, और ये उनकी आदत है कि वो हमेशा अपने शब्दों को पूरा करते हैं। और अगर कोई भी जो देरी होती है समय सारिणी के अंदर, या कुछ बाहरी जो कारक हैं वो प्रभाव डालते हैं, तो हम सभी को वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो पहले से पता चल जाएंगी। आपको नहीं लगता कि हम लोग ऐसे समय में रह रहे हैं जहां पर जो जो कि जो कि जो कि बुद्धि के जो मोती हैं वो, कि जब हम लोग जो ये बताती है कि एक ये ब्रह्म सत्य है कि जो बदलाव है वो वही एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलता है, तो बदलाव हमेशा चलता रहता है। आप देखेंगे कि संकट के समय फिर उसके बाद राजनीतिक संकट आता है, और एक संकट के बाद दूसरा संकट आता है। तो हम लोगों को यहाँ पर ये समझ के साथ आगे बढ़ना होगा। परंतु एक चीज जो सटीक रूप से हमें समझनी चाहिए वो ये कि कंपनी बहुत जल्दी जो है वो मुनाफा आप लोगों के साथ आवंटित करेगी, बांटेगी, जब वो मुनाफा उनको प्राप्त होगा। पर यदि हम आईपीओ की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पर कल्पना कर सकते हैं कि 2025-2026 के अंदर कंपनी जो है वो मुनाफा उसको प्राप्त होना शुरू होगा, और उसके बाद वो मुनाफे को साझा करना शुरू करेगी।
और अपने निवेशकों के साथ करेगी, और ये सारी की सारी चीजें काल्पनिक हैं। लेकिन सिद्धांत से अगर देखते हैं, तो सिद्धांत के नजरिए से देखते हैं तो कंपनी के पास मौका है अपने आईपीओ को लॉन्च करने का, और वो भी 50 सेंट प्रति शेयर के हिसाब से। और वो सारी की सारी गतिविधियां पूरी हो जाती हैं, जहां पर प्री आईपीओ शेयर्स जो है वो आईपीओ द्वारा खरीद लिए जाते हैं। तो 50 सेंट्स के हिसाब से कंपनी के पास जो है इस समय निर्माण की स्थिति के अंदर 3 या 4 परियोजनाएं हैं। और एक और परिस्थिति को देखते हैं जहां पर कंपनी के पास 55 या 105 ऐसी परियोजनाएं हैं, और कंपनी जो है वो अपना आईपीओ 2030 तक या 2035 तक आईपीओ को लेकर आती है। तो क्या आपको लगता है कि कंपनी के जो मूल्य है वो उस समय $1 होगा, या $10, या $20 होगा? क्या जो विकास की जो संभावना है वो कंपनी के शेयर के मूल्यों में उस समय ज्यादा होगी जो अब है? तो मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए, कंपनी अगर मुनाफा कमाती है और धीरे धीरे वो जो मुनाफा है वो निवेशकों के साथ साझा करना शुरू करती है, और अंत में 2035 के अंदर कंपनी जो है वो अपना आईपीओ लॉन्च करती है, जो तो हमारे जो शेयर, जब वो शेयर्स बनेंगे, वो $1 के नहीं, वो $15 के होंगे। तो मुनाफा किस चीज में ज्यादा है कि हम लोग आईपीओ जो है वो वो हम लोग पहले करें, जो कि कम मूल्य के साथ होगा, या विकास के बाद करें जब कंपनी के शेयर जो है वो $15 तक का मूल्य प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, इस समय के बीच में हम लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो मुनाफा जो होगा वो कंपनी हमारे साथ साझा करेगी लाभांश के रूप में या किसी और रूप के अंदर। तो अगर तर्क की बात करें कि दूसरा विकल्प ज्यादा बेहतर है, और अगर आप इंतजार करते हैं, लाभांश प्राप्त करते रहते हैं, तो यदि हम एप्पल या टेस्ला की बात करते हैं, और जब से उन्होंने अपनी कंपनी को बनाया है, तो उन्होंने काफी समय लिया एक आईपीओ को लॉन्च करने का, और एप्पल ने थोड़ा कम समय लिया क्योंकि वो आईटी कंपनी थे, और उनके पास वो जो ढांचे या निर्माण का जो उत्पाद है जैसे कि हमारे पास है, वो उनके पास नहीं था। और आप ये लगा सकते हैं कि हमारे जो जो परियोजना का या जो कंपनी का जो अगर हम लोग बात करें कि जो कंपनी का जो स्तर है वो शायद बोइंग से भी बड़ा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत बड़ा कार्य है। तो एप्पल से हम तुलना करते हैं, और हम लोग जो जो पहला एप्पल ने जो लाभांश दिए वो 15 या 17 साल के बाद दिए, और उसके बाद उन्होंने जो लाभांश थे वो देने बंद कर दिए, और बहुत हाल ही में फिर से उन्होंने लाभांश देने शुरू किए। टेस्ला जो थी, उन्होंने भी बहुत समय लिया लाभांश देने के लिए अपने निवेशकों को, लेकिन जो जो बाजार में जब जब ये शेयर सूचीबद्ध हुआ टेस्ला का, तो वो बहुत ज्यादा मूल्य पर हुआ। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहा हूं, और वो ये कि आईपीओ ही बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कंपनी जो है वो अपनी उपलब्धता को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक लेकर जाए, और वाणिज्य उत्पादों के अंदर निवेश करे, और ये भविष्य के अंदर बहुत शीघ्र होने वाला है। और मैं इस पे पूरा विश्वास रखता हूं, क्योंकि जो प्रौद्योगिकी जो है वो बहुत ठोस है। और डॉक्टर यूनिस्की के पास 2 कमर्शियल परियोजनाएं हैं, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन और कार्गो ट्रांसपोर्टेशन। और हमारे पास अलग अलग समाधान है अलग अलग कस्टमर्स के लिए। तो आप जो है वो जो समाधान जो है वो कम स्तर से लेकर बहुत ही भारी स्तर तक के जो परियोजनाएं यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर आप अर्बन ट्रांसपोर्टेशन की शहरी विकास परिवहन की बात करते हैं, तो और कार्गो परिवहन की बात करते हैं, तो कंपनी इन चीजों को बेच सकती है, और हम लोग प्रत्यक्ष रूप से इसके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा जो जो फंड्स हैं उसका इस्तेमाल किया गया था ताकि कंपनी यहां तक पहुंच सके। परंतु हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि एनाटोली यूनिस्की की जो जो व्यक्तिगत निवेश था वो भी खूब किया गया था। और
जो प्रारंभिक चरणों के अंदर क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म से पहले भी उन्होंने निवेश किया था। और हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के विषय के ऊपर हम लोग वापस चलते हैं। और मैं यहाँ पर गिलेना का जो जो टिप्पणी है वो काफी लंबी थी, और उसको मैं पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आईपीओ का जो जो विषय था वो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। प्री आईपीओ तक की जो बात की वो विषय भी आपको पूरा हो चुका होगा। और मैं यहाँ पर अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण आपके साथ साझा कर रहा हूँ, और असलियत भी इसी की तरफ है। तो एलिना कह रहे हैं कि स्काईवे प्रोडक्शन से जो यूएसटी है वो मैं उससे किससे बात कर सकती हूँ। तो मैक्सिम, अगर मैं आपकी बात करूं तो आपके पास जो जानकारी है वो 2022 और 2024 तक की जानकारी है। और मैं 2014 से इस कंपनी के साथ हूं। और ठोस मुझे ठोस जानकारी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बदलाव हुए हैं। और मैं यहाँ चाहती हूँ कि हमारे पास जो जानकारी हो वो बिल्कुल अद्यतित हो। और एलेना, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और इज्जत जताता हूँ कि आप 2014 से आप निवेशक हैं, परंतु मैं आपको थोड़ा सा अचंभित करना चाहता हूं कि मैं भी 2014 से ही निवेशक हूं, और स्विंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में निवेश किया हुआ है 2014 से। मेरे लिए भी 11 साल हो चुके हैं, और मैं पूर्ण रूप से एक निवेशक हूं जैसे कि आप हैं। और जितनी जानकारी मुझे प्राप्त है, मेरे पास हमेशा सटीक जानकारी होती है पहले दिन से। और और हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस हुई थी, और पूरे पूरे के पूरे कोनों को विश्व के कोनों कोनों से लोग हमारे साथ आए थे। बुल्गारिया, रूस, और हंगरी। और 2014 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये सम्मेलन हुआ था। और कोने कोने के विश्व के कोने कोने से लोग आए थे। और मेरे पास केवल जानकारी 2022 से नहीं है, बल्कि पहले दिन से ही मेरे पास पूरी जानकारी है। तो मेरे पास एक कानूनी कंपनी है। और ये और मैंने जो है इंजीनियरिंग कंपनी के साथ कार्य करना शुरू किया 2014 से। तो आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं, जहां पर 2017 के अंदर मैं पहला मंत्रिमंडल डेलीगेशन जो था वो लेकर आया था। और ये पहला डेलीगेशन था जो कि, और साथ ही साथ ये डेलीगेशन जो था वो प्रारंभिक ग्राहकों में से एक थी। और मेरी कंपनी उस समय भी कानूनी कंपनी थी, और हम लोगों ने ये परियोजना जो थी प्रशासन को दिखाई थी, वीडियो रिपोर्ट्स की बात करी, और ऑफिशियल यानी आधिकारिक मीडिया के ऊपर इंजीनियरिंग कंपनीज के ऊपर हम लोगों ने उन वेबसाइट्स के ऊपर भी अपने अपने जो प्रौद्योगिकी है उसको उसको उसके बारे में जानकारी जो थी वो प्रदर्शित की। तो आप यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कंपनी के किस मैनेजर से, और जो उत्पादन कंपनी से आप बात करना चाहती हैं। आप मुझसे पूछ सकती हैं यदि कोई प्रश्न ऐसा है, और शायद मेरे पास ये उत्तर हो। तो आप ये कह रहे हैं कि जो बदलाव आ रहे थे वो प्रारंभिक निवेशकों के लिए हितकारी नहीं थे। तो मुझे थोड़ा सा स्पष्टता दीजिए कि किस प्रकार के बदलावों की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं इस परियोजना में 10 साल से हूं। और और क्या चीजें ऐसी थी जो हमारे पक्ष में नहीं थी। हम लोग अगर बात करते हैं हाई स्पीड टेक्नोलॉजी की, अगर आप इसकी बात करना चाह रहे हैं, तो हम लोग उस विषय के ऊपर वापस चलते हैं, क्योंकि और हम लोगों ने इस विषय के ऊपर 3 अलग अलग बैठकों में 3 बार इसके ऊपर चर्चा की है। और मैं केवल और केवल तर्क रूप से आपको बता सकता हूं कि अभी हो क्या रहा है। तो हम देखना चाहेंगे कि 10 साल पहले क्या हुआ। तो 10 साल पहले केवल एक ही कंपनी थी जिसका हम हिस्सा थे, और इसको ग्लोबल ट्रांसपोर्ट निवेश कहा जाता था। तो ये एक होल्डिंग कंपनी थी, और इस कंपनी के माध्यम से
हमारे जो नाम थे वो शेयरधारकों की सूची में सम्मिलित किए गए। और उसके बाद कंपनी जो थे वो दूसरी जो कानूनी इकाइयां थी उनको अपने अंदर सम्मिलित करने शुरू किया और वो एक सामूहिक कंपनी बन गई। तो इन सभी चरणों के अंदर, विकास के इन सभी चरणों में, जो जो कि प्रारंभ में जिनके बारे में सूचना दी गई थी, तो ये बताता है कि कंपनी जो है वो किस दिशा के अंदर जा रही थी या किस दिशा में जानी चाहिए। और यदि हम लोग कुछ विशिष्ट सालों की बात करें, कुछ चरणों की बात करें, तो वाकई में मूल योजना के अनुसार चीजें कम ही हुई हैं। तो अगर हम लोग सबसे बेहतर सिनेरियो की बात करते हैं, तो हमारे पास पूरे योजना का कार्यान्वयन करने की योजना भी है। और तो तो और तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी जो है वो किस प्रकार से प्रमाणीकरण के अंदर वो उसने कार्य किया और प्रोटोटाइप को विकसित किया। और कुछ साल जो थे वो हमने खो दिए, क्योंकि ये परियोजना जो थी वो लातविया के अंदर हम लोगों को ले जाना पड़ा, क्योंकि मूल देश के अंदर जो थे वो कदम उनको उठाने नहीं गए। हम लोगों को तब तक पता था कि किस प्रकार की जो जमीन है हम लोगों को प्राप्त करनी है, किस प्रकार की जो R&D इंस्टीट्यूट है, और उस समय जो परिवहन विभाग था और जो कुछ लोग जो उसके अंदर थे, उसके अंदर उन्होंने पूरी कोशिश की कि ये प्रौद्योगिकी जो है इसके ऊपर बाल्टिक स्टेट के अंदर जो है, बाल्टिक राज्यों में इसका कार्यान्वित ना हो। तो बहुत सारे जो यहाँ पर भू राजनीतिक रीजन थे, परंतु मुख्य रूप से ये इसलिए हुआ क्योंकि जो प्रतिस्पर्धा थी स्थानीय स्तर पर वो बहुत ज्यादा थी। 2015 घटित हुआ और बेलारूस के अंदर जो जो कंस्ट्रक्शन ब्यूरो का, डिजाइन ब्यूरो का निर्माण हुआ। और डॉक्टर यूनिस्की की कंपनी जो थी वो उसने आकार लिया, और डॉक्टर यूनिस्की उसके संस्थापक थे। और 9 सालों के अंदर ये जो कंपनी है, ये अब जो है 1,000 लोगों द्वारा सशक्त है। तो इस समय के दौरान बहुत सारे बदलाव हुए, और और बहुत सारे बाहरी कारक जो थे वो भी इसके अंदर मौजूद थे। और 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 उस समय हम लोगों ने कोशिश की बेलारूस के अंदर कार्य करने के लिए, लेकिन फिर भी हम लोग अगर हम लोग जो है तथ्यों के ऊपर जाएंगे, तो आप देखेंगे कि जो पैसा जो जो वित्त पोषण हुआ है और उसका इस्तेमाल सही तरीके से किया गया है। तो हम लोग यहाँ पर दो परियोजनाओं की बात कर रहे हैं। एक अर्बन ट्रांसपोर्टेशन और एक कार्गो ट्रांसपोर्टेशन। ये जो है इनका प्रमाणीकरण भी प्राप्त किया जा चुका है। और विविधीकरण के लिए जो जो प्रौद्योगिकी है उसको सुरक्षित रखने के लिए, इस प्रौद्योगिकी को दर्शाने के लिए, तो ये जो है बहुत जरूरी था ये बताना कि ये सभी परिस्थितियों में काम कर सके। और इसीलिए जो दूसरी जो कंपनी की परियोजना थी वो रेगिस्तान में शुरू की गई। और जो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज थी उसका उसकी शुरुआत की गई। तो हम लोग यहाँ पर दोनों अर्बन और कार्गो ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं। और सारी की सारी चीज जो थी वो, और एक नई कानूनी इकाई की बात की गई, और उसी के बाद पूरी की पूरी ये वित्तीय प्रणाली का एक मॉडल, एक ढांचा बनाया गया, ताकि कंपनी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सुचारू रूप से कार्य कर सके। ये बिल्कुल तार्किक बात थी, लॉजिकल था कि उस समय यदि जो कंपनियां जो हैं वो पूरे के पूरी संरचना के अंदर पड़ी रहेंगी, तो ये बहुत ही सामान्य बात है कि इस कंपनी की पुनर्संरचना की आवश्यकता है। और और साथ ही साथ ये हम लोगों के शेयर को जो है वो वो जो है वो उसको कम नहीं करेगा, और यही पुण्य संरचना का कार्य है। और 2023 में डॉक्टर डॉक्टर यूनिस्की ने कहा कि एक
सटीक कानूनी ढांचा जो है वो उसको बनाने की आवश्यकता है। और हमारे पास जो जो दिशा है इस कंपनी की, वो हम लोगों ने उसके ऊपर बातचीत की। तो कंपनी जो है वो क्या योजना बना रही है, और अगर हम लोग इस समय मौजूदा स्थिति की अगर हम बात करें, तो हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो पिछले 90 सालों में कोई विकास नहीं हुआ। और मैं 2014 की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं इसी की बात कर रहा हूं कि हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन जो है, कंपनी ने एक प्रोटोटाइप बनाया और रोलिंग स्टॉक का भी निर्माण किया। और वो और कंपनी ने कुछ परीक्षण किए, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ने जो प्रौद्योगिकी है, हाई स्पीड टेक्नोलॉजी, हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है, वो उसको एक व्यक्तिगत रूप से या एक अलग परियोजना के रूप में उसको शुरू किया है। कि ये परियोजना जो है वो उसके ट्रैक्स जो हैं वो 50,000 प्रति घंटे के हिसाब से भागेंगे। तो यूरी, मैं आपके प्रश्न के ऊपर वापस आता हूं। और 25 किलोमीटर, और कंपनी को ये दर्शाने के लिए कि वो हाई स्पीड के अंदर वो कार्य कर सकती है, तो उसके लिए जो है बहुत सारे प्रमाणों की आवश्यकता होगी। और अगर हम लोग यहाँ पर इंजीनियर के क्षेत्र की बात करें, और हम लोग अगर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की बात करें, तो ये सारी की सारी चीजें थोड़ी देर बाद उठ के आप जरूर जो है वो पानी पी लीजिएगा। और जो कंपनी जो है वो जो है अलग अलग महाद्वीपों के ऊपर इन परियोजनाओं को लागू करने की कोशिश कर रही है। और केवल यहाँ पर ही नहीं, बल्कि जो महाद्वीप है उसका नाम यूनाइटेड स्टेट्स है। तो जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम लोग ये कहते हैं कि ये स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन के चरणों में से ये आखिरी चरण है विकास का, जो कि हम हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, तो फिर ये तर्कपूर्ण होगा, ये लॉजिकल होगा कि हम लोग जो है एक नए क्षेत्र का विकास करने के लिए एक नए परियोजना को लेकर आना होगा। क्यों? परंतु इस चरण के अंदर जो जहां पर हम लोग धन जुटाने की जहां तक हम बात कर रहे हैं, और मैं यहाँ पर केवल क्राउड हम लोग यहाँ पर जो है वो क्राउड फंडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि क्राउड फंडिंग का प्रारूप शायद उस परियोजना के लिए बदल जाएगा। और कंपनी जो है एक सटीक ढांचा लेकर आएगी। और यदि यदि यहाँ पर जो नई परियोजना अगर नए प्रारूप में उतरती है, तो फंडिंग की जो शर्तें हैं वो भी अलग हो जाएंगी। और जो लोग निवेशक होंगे, जो निवेश करना चाहेंगे हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, वो जो है अनन्य तौर पर हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन की परियोजना के साथ जुड़े होंगे। और हमारे कोई भी रिश्ता जो है वो अर्बन और कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के साथ नहीं होगा, जिसका हम इस समय मूल रूप से हिस्सा हैं। और हमारे जो फंड्स हैं, एक बहुत ही जो कम हिस्सा था हमारे वित्त पोषण का, वो डिजाइनिंग और विकास करने के लिए किया गया। और ये विकास किया गया उन चीज जो हाई स्पीड जो डिजाइन के लिए किया गया, और ये लोकोमोटिव के लिए किया गया। और ये बहुत ही छोटी अवधि थी, छोटी राशि थी इसके अंदर निवेश करने के लिए। और एक तीसरा R&D विभाग को लेकर आना, 25 किलोमीटर लंबा ट्रैक लेकर आना, तो इतना ज्यादा पैसा जो है वो मौजूद नहीं था। आप ये जो कह रहे हैं कि शायद जो है आपको अलग कर दिया गया है या आपको अलग कर दिया जाएगा, परंतु मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम लोगों को एक एक जो स्टेक है, जो शेयर है, वो हम लोगों को जरूर प्राप्त होगा। हाँ, ये हो सकता है कि ये स्टेक और ये शेयर जो है, ये जो है हमारी अपेक्षाओं से कम हो। और ये भी हो सकता है कि यदि कोई परियोजना अगर शुरू होती है, जो और हम लोग उसके अंदर बहुत ही कम
प्रतिशत के अंदर जो है वित्त पोषण करते हैं, तो हमारा हिस्सा भी तो, हिस्सेदारी भी तो उतनी ही होगी। तो ये कोई गलत बात नहीं है। परंतु हाँ, हम लोग ये कहते हैं कि इवोल्यूशन होनी चाहिए, बदलाव आना चाहिए, सक्रांति आनी चाहिए। और जो ये परियोजनाएं हैं, ये जो परियोजनाएं जो हैं, वो अलग तरीके से होनी चाहिए। मुझे मालूम है कि कंपनी जो है इसके ऊपर जरूर टिप्पणी करेगी। परंतु अगर मैं अपनी बात करूं, तो हम लोग अपने मंच पर बैठकर और कुछ प्रक्रियाओं की कुछ जानकारी जो है, वो इन बैठकों के माध्यम से देना चाह रहा हूं कि, और ये सुनिश्चित करता करता रहता हूं, विश्वास दिलाता रहता हूं कि डॉक्टर यूनिस्की जो है वो वाकई में जो है, जो पैसा उनको प्राप्त हुआ है क्राउड फंडिंग के माध्यम से, वो उसके लिए वाकई में कुछ करना चाहते हैं। और अब कुछ, अगर मैं सही शब्दों में इसको बोलना चाहूं, तो ये कहूंगा कि अगर जो प्रक्रिया थी धन उगाहने की, वित्त पोषण की, और अगर वो बदलाव आती हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसमें बदलाव आता है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्राउड फंडिंग की जगह बड़े बड़े निवेशक वहां आ जाएंगे या संस्थागत निवेशक आ जाएंगे। तो हो सकता है कि जो लोकेशन है, जो जो वो अलग हो सकती है, एमिरेट्स हो सकती है, बेलारूस हो सकती है, जैसे अमेरिका के अंदर है। और यदि ऐसा होता है, तो हम लोगों को इसको 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 हम लोगों को तर्कपूर्ण लेना चाहिए, और डरना नहीं चाहिए। ये सारी की सारी चीजें इस चीज के ऊपर निर्भर करेंगी कि जो न्यूनतम पैकेज जो है इस परियोजना के अंदर निवेशकों के लिए कितना होगा। और ये सारी की सारी चीजें अभी हमारी कल्पना मात्र ही हैं। लेकिन ग्रेगरी, अगर ये एक एकल परियोजना होगी, स्टैंड अलोन परियोजना होगी, तो मैं ये कहूंगा, और मुझे आप सही कर सकते हैं, कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जो रवैया होगा, वो रवैया अलग होगा। फंडिंग के राउंड्स अलग होंगे, बहुत सारे चरण होंगे, छोटे छोटे चरण जो है वो आएंगे निवेश के लिए। और हम लोग जो हैं, इस चीज को कैसे देखेंगे? हम लोग इस चीज को देखेंगे कि जैसे कि जो मूल 15 जो चरण थे, उन उन विकास के, वो अब जो है वो प्रासंगिक नहीं रहेंगे। क्योंकि जो जो इस समय यदि आप मौजूदा चीजों को देखते हैं, तो उसके अंदर जो है आप देख पा रहे हैं कि कुछ बदलावों की आवश्यकता है, कुछ मानचित्र में रोड मैप की आवश्यकता है। और मैक कह रहे हैं कि ये प्रश्न जो है वो काफी समय से पूछा जा रहा है। किस प्रश्न की बात कर रहे हैं मैक आप? कौन सा प्रश्न है जिसका आपको उत्तर नहीं मिला, और बहुत समय से ये ये प्रश्न पूछा जा रहा है? देखिए, हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन की आप बात कर रहे हैं, तो उनके उनके उत्तर तो मैं आपको दे ही रहा हूं। अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जितना हमने वित्त पोषण किया है, उतना हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। और वो है प्रोटोटाइप, 1 किलोमीटर का ट्रैक। और अलेक्जेंडर, हम लोगों ने क्या फंडिंग की हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के लिए? हम लोगों ने वित्त पोषण किया प्रोटोटाइप का, उसका विकास किया। और ये प्रोटोटाइप जो है, अभी तक परीक्षण आधिकारिक रूप से नहीं हुआ है। ये जो है, ठीक ही बात है कि ये ट्रैक्स पर जा सकता है, परंतु क्या ये 200 300 किलोमीटर या 500 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भाग सकता है? जी नहीं। जो ट्रैक जिसका इस्तेमाल किया गया था, वो 1 किलोमीटर लंबा था। पर हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन की परीक्षण के लिए, वो परीक्षण सफलतापूर्वक परीक्षण करने के लिए आपको एक बहुत लंबाई चाहिए ट्रैक की। और उनको एक अलग तरीके की प्रणाली चाहिए होगी। उनको ब्रेकिंग प्रणाली अलग तरीके की चाहिए होगी। और वो जिन पहियों से वो भागेंगे, वो अलग तरह के होंगे। और यूनिस्की जी ने जो है वो कुछ मॉडल्स बनाए हैं, हमने उनके पहले प्रारंभिक मॉडल्स भी देखे हैं, जिनके ऊपर परीक्षण किया गया था। और और उसके बाद जो 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 व्हील्स हैं, जो पहिए हैं, उनको स्टील के अंदर बदल दिया गया।
और ये इसलिए किया गया ताकि जो जो ये टेक्नोलॉजी है वो जो है वो वो स्थिर रहे, वो नियमित रहे। जब जब ज्यादा भार उन वैगन्स के ऊपर डाला जाता है, तो यहाँ पर उनको जो है, जो जो ट्रैक्स हैं, क्या वो भार उठा सकने में सक्षम है कि नहीं है। तो मैं सारी की सारी तकनीकी जानकारी आपको नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है कि मैं भी कुछ गलती कर जाऊं। परंतु हाँ, उस समय इसको बोला जाता था लेबोरेटरी ऑन व्हील्स, यानी कि प्रयोगशाला पहियों के ऊपर। और अब ये सारी की सारी चीजें जो है वो जो है वो बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रूप में यूनेस्की जी के पास है। और हम लोगों ने जो निवेश किया था, वो निवेश किया था हम लोगों ने अर्बन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में और कार्गो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। और बहुत ही छोटा हिस्सा हमारे निवेश का जो था वो हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया गया था। मैं सक्रिय रूप से टेलीग्राम के अंदर अपने चैट को देखता हूं, और जो वहां पर टिप्पणियां की जाती हैं, और एक टिप्पणी ने, हमारे क्लाइंट ने जो टिप्पणी टिप्पणी दी है, वो मुझे काफी पसंद आई है, और मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ा सा देरी से चल रहे हैं, लेकिन हम लोग इसको करेंगे जब तक ये जरूरी रहेगा। तो मैं चाहूंगा कि हम सभी लोग एक ही पृष्ठ के ऊपर रहें। तो निकोलाय पनामरेंको, उन्होंने ये लिखा, और उन्होंने ये उदाहरण दिया कि हम कल्पना करते हैं कि एक डिजाइनर हमारे पास आता है, और एक बहुत ही एक परियोजना के साथ आता है, और वो कहता है कि 14 मालों की या 14 मंजिलों की एक वो है वो एक मंजिलों की एक इमारत बनाना चाहता है। और डिजाइनर कहता है कि मैं डिजाइन करूंगा, आप लोग उसका निर्माण कीजिए, वित्त पोषण किए जाएगा, और उसके बाद हम लोग जो है मुनाफा जो है वो साझा करेंगे। और उसके बाद निवेशक जो है वो कहते हैं कि जो इस समय निर्माण की कीमत बहुत ज्यादा है, और हम लोग इसका इसका वित्त पोषण हम नहीं कर पाएंगे। तो डिजाइनर को आप कहते हैं कि आप कुछ डिजाइन अलग में बदलाव कीजिए, ताकि ये थोड़ा सा सस्ता पड़ सके। और हम लोग जो है निवेशकों को जो जो है निवेशकों को वो 14 मंजिलें जो है वो मुहैया करा सके। परंतु अब प्रश्न ये उठता है कि चूंकि जो नींव है और जो 12 मंजिलें हैं वो बन चुकी हैं, तो क्या जो पुरान जो जो पुराने फ्लोर्स बने हैं, जो पुरानी मंजिलें बनी हैं, क्या मैं उनके अंदर भी सहमालिक बनूं, या जो नए मंजिलें बनने वाली हैं, 13 और 14वां मंजिल, क्या मैं केवल उसके अंदर सहमालिक बनूं? तो क्या यहाँ पर हम लोग पूरे के पूरे उदाहरण को हम चैट के अंदर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कि नहीं? तो ये जो जो उदाहरण है, ये बिल्कुल सटीक रूप से हमारी परिस्थितियों के बारे में बात करता है। तो आप लोग जो है उस उस उदाहरण को जो है आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं। परंतु ये जो उदाहरण है, ये हमारे ऊपर सटीक रूप से बैठता है। हम लोग निवेशक तब थे जब नींव, उस बैठक उस पूरे की पूरी संरचना की, उस इमारत की नींव रखी गई थी। और जी हाँ, और हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आधारित है, वो एको टेक्नो पार्क के ऊपर आधारित है, जो कि अर्बन और कार्गो ट्रांसपोर्टेशन विकसित हुआ है, जहां पर प्रोटोटाइप जो है उसको बनाया गया, और उसका प्रशिक्षण किया गया। और चूंकि हम लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए हम लोगों को जो है हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर
कुछ जो है वो हिस्सेदारी मिलेगी, परंतु हम लोगों को पूरे तरीके से इस पूरी प्रक्रिया से काटा नहीं जाएगा। परंतु ईमानदारी से अगर मैं बात करूं, तो मुझे लगता है कि 1 या 1.5% जो पैसा है, जो कि हम लोगों ने जिसको उगाहा था, जो का वित्त पोषण किया था, और वो कुल राशि का केवल 1 या 1.5% ही था। आप मुझसे पूछेंगे कि ऐसा क्यों था, परंतु आप जो है अपनी गणना स्वयं कर सकते हैं कि आप किस प्रकार से 25 किलोमीटर ट्रैक को आप जो बनाना चाह रहे हैं उसको कितना पैसा लगेगा। सबसे पहले आपको आपको जमीन खरीदनी होगी, सारी गणना करनी होगी, डिजाइन करनी होगी, और सारी चीजें जो कि पर्दे के पीछे से चलती रहेंगी या जरूरी होंगी, जब तक वो पूरी की पूरी चीजें जो है वो कार्यान्वित ना हो जाएं। और उसके बाद आप जो है निर्माण का कार्य शुरू करेंगे। और आप जो है वो जो जो ट्रैक्स हैं वो आप फिर बनाना शुरू करेंगे। और ये काफी नवीनीकरण ट्रैक्स होंगे। और आप देखेंगे कि अनातोली जो है वो हमेशा नए समाधान लेकर आते हैं, और बहुत ही नवाचार के समाधान लेकर आते हैं। जो ट्रैक्स हैं वो बेहतर क्वालिटी के बनते हैं, और साथ ही साथ वो जो है वो भार में हल्के हो जाते हैं। तो मैक पूछ रहे हैं कि कितना पैसा इकट्ठा हुआ था कुल रूप से। तो हम लोगों को यहाँ पर ये पूछना चाहिए कि कितना पैसे की आवश्यकता होगी। और मेरे पास पूरी संख्या नहीं है, क्योंकि हमारे पास अपना क्राउड फंडिंग का प्लेटफॉर्म है, फिर स्काईवे कैपिटल है, और फिर एक और फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म है जिसने स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज की मदद की वित्त पोषण के लिए। परंतु फिर भी इन सभी मेहनत के बावजूद भी जो वित्त पोषण था उसका वो काफी ज्यादा कम रह गया। जो तो आ, यहाँ पर पूछा जा रहा है, अनातोली पूछ रहे हैं कि कंपनी को पहले क्यों नहीं मुनाफा प्राप्त करना चाहिए और उसके बाद हाई स्पीड में उतरना चाहिए। तो पर ऐसा क्यों, मैक्सिम कह रहे हैं कि ऐसा क्यों, क्योंकि क्योंकि कंपनी के पास ऐसे कमर्शियल परियोजनाएं उपलब्ध होनी चाहिए जो कि बिल्कुल प्लग एंड प्ले हैं, जो कि रेडीमेड है। और उसके लिए कस्टमर्स जो हैं वो केवल उन कमर्शियल परियोजनाओं को ऑर्डर करेंगे, और उस कमर्शियल बाजार के अंदर हम लोग जो है मुनाफा कंपनी के लिए लेकर आएंगे। और तो एनाटोली, आप ये कह रहे हैं कि चूंकि आप एक बहुत ही युवा निवेशक हैं, तो आपके पास समय है कि आप कंपनी के लिए इंतजार कर सकते हैं, ताकि वो अपने जो लाभांश है वो प्राप्त कर सकें। परंतु निवेशक ऐसा नहीं चाहते, कंपनी निवेशक इंतजार नहीं करना चाहते। कंपनी निवेशक जो है वो चाहते हैं कि जो हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन है उसके अंदर जो मुनाफा है उसके अंदर वो हिस्सेदारी उनको प्राप्त हो। और दूसरा, हम लोगों को ये भी पता होगा कि डॉक्टर यूनिट्सकी जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो जो है वो वाकई में अंतरिक्ष के अंदर भी खोज कर रहे हैं। वो साथ ही साथ जो है वो कृषि क्षेत्र की परियोजनाओं के अंदर भी कार्य कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो अर्बन और कार्गो ट्रांसपोर्टेशन को भी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो एक इंजीनियर है, डेवलपर है, तो वो प्रत्यक्ष रूप से वो इस प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों को काहे के लिए इंतजार करना चाहिए, ताकि हाई स्पीड जो प्रौद्योगिकी है उसका कार्यान्वित हो जाना चाहिए। हम लोगों को वाकई में प्रतिस्पर्धा की इंतजार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो जो दुनिया है वो इस समय गतिशीलता के ऊपर जितनी जल्दी आप कार्य करते हैं उसको प्राथमिकता देती है। और हम लोगों को एक पर्यावरण हितैषी के रूप में सारे कार्य को करना चाहिए, और इसको अपनी प्राथमिकता बनानी चाहिए। हम लोग बहुत ही आधुनिक रुझान के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों को क्यों इंतजार करना चाहिए। यदि आप पूरे के पूरे हाई स्पीड
ट्रांसपोर्टेशन की तरफ यदि आप देखते हैं तो वो एक अलग अलग तरीके से कार्य कर रहा है। आप देखेंगे कि जो एलॉन मस्क ने हाइपरलूप की तैयारी की अलग अलग कंपनियों के माध्यम से, और जब हाइपरलूप आज कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है, उस परियोजना को छोड़ दिया गया। लेकिन डॉक्टर यूनिस्की जो है, उन्होंने पूरे तरीके से एक क्षेत्र को विकसित किया और कुछ कुछ सालों के अंदर ही इसको विकसित कर लिया, इस प्रौद्योगिकी को विकसित कर लिया। और वाकई में एक कण मात्र भी संदेह नहीं है कि हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो डॉक्टर यूनिस्की के पास जरूर आएगी, और हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सटीक रूप से वो आगे बढ़ेगी, और हम लोगों को केवल और केवल इस प्रक्रिया के अंदर सक्रिय रूप से भाग लेना है। और इसका मतलब मेरा ये है कि हम लोगों को, आपको जो क्राउड फंडिंग की जो गतिविधियां हैं उसको बढ़ाना है। और जब पुनर्संरचना होगी इस कंपनी की, और जो परियोजना है, जब उसको शुरू किया जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है, मत तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक निवेशक के रूप में हम लोग वहां पर मौजूद होंगे। मैक्सिमम वो कितने प्रतिशत जो कितने प्रतिशत चांस है कि हम लोग जो है, जो जो मौजूदा प्रमोशन है वो आएगी। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि आने वाले भविष्य में प्रमोशन जो हम लोग अभी लेकर आए थे वो फिर से आएगी, तो ये काफी ज्यादा इसके अंदर मुझे लगता है कि काफी अच्छा मौका होगा सभी के लिए, यदि ये प्रमोशन एक बार फिर से आएगी। और अगर ये यदि आई तो ये बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं आएगी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कंपनी की संरचना के बारे में। तो मैं यहाँ पर कंपनी की संरचना की बात कर रहा हूँ और बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। तो यदि ये दोनों परियोजनाएं जो है वो अलग हो जाते हैं, तो ये पुनः संरचना की ही तो बात हुई। और ये यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हो सकता है, तो ये आपकी लोकेशन है। और इस लोकेशन के अंदर हम लोग जो है, हम लोग निर्माण कर रहे हैं, पुनः संरचना कर रहे हैं कंपनी की, यूएस के अंदर, जहां पर हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। यदि हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन एक अलग परियोजना बनती है, तो शेयर्स का पूरा मूल्यकरण जीटीआई और दूसरी कंपनी का जो जो कैपिटलाइजेशन है, जो पूंजीकरण है, वो कम हो जाएगा। जी नहीं, हमारा जो जो चीज कम होगी वो ये है कि हमारा प्रतिशत जो है वो हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन में कम हो जाएगा। तो वो हाई स्पीड, तो वो स्काईटेक कंपनी के शेयर, और हमारे जो जो अ, जो यू जो जो शेयर्स हैं, वो उनका जो है वो मूल्य कम नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को अनतोली समझ चुके होंगे। मैक्स पूछ रहे हैं कि हम लोगों को आईपीओ कब प्राप्त होगा। तो ये प्रश्न का उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं, और मैं दोबारा से इसको दोहराना नहीं चाहता हूं। आईपीओ तभी होगा जब सभी के सारे मापदंड पूरे होंगे, और तब प्री आईपीओ शेयर्स जो हैं वो शेयर्स के रूप में परिवर्तित होंगे। लेकिन एक प्रक्रिया के अनुसार, इसी प्रक्रिया के अनुसार, और मैंने इसी प्रश्न के साथ अपनी बैठक को शुरू किया था। और यदि आप हमारे साथ शुरू से नहीं हैं तो आप रिकॉर्डिंग को जरूर देखिएगा। एक और प्रश्न को मैं अनुवाद करूंगा अंग्रेजी से, और किसी ने मुझसे पूछा था कि एको टेक्नोबाग के बारे में। तो फंड रेजिंग कब होगी, जो हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन कब होगी? तो वो क्या, वो क्राउड फंडिंग उसके अंदर इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए, उसका जो प्रक्रिया है वही रहेगी, हमारा प्लेटफॉर्म इसका भाग होगा। और एक बार इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अद्यतन चल रहा है, अपडेशन चल रही है। आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के जो प्लेटफॉर्म है, वो उसको पुनः ब्रांडिंग की जाएगी, रीब्रांडिंग की जाएगी, और आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स को पूर्ण रूप से एक नया दृश्य दिया जाएगा। और जी हाँ, बिल्कुल। हम लोग जो है फंड रेजिंग के अंदर
मौजूद होंगे, हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी हम लोग मौजूद होंगे। तो एनातोली, हम लोगों को यहाँ पर कल्पना नहीं करनी चाहिए और यहाँ पर कुछ अटकलें भी नहीं लगानी चाहिए। और पूंजीकरण जो है वो हमारे लिए बदलेगा नहीं। और यूनिट्स की जो है वो बहुत धैर्य से और बुद्धि से काम करेंगे। वो पूरी की पूरी जो है वो कोशिश करेंगे कि जो जो कंपनी का मूल्य है वो बरकरार रहे। हम लोग इसके ऊपर अटकलें लगा सकते हैं। और मैं यहाँ पर जो दृष्टिकोण आपके साथ साझा कर रहा हूँ, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत समझ ही नहीं है, बल्कि साथ ही साथ जो मैं देख पा रहा हूं, जो जानकारी मुझे प्राप्त होती है, कई बार ये सार्वजनिक जानकारी होती है, कई बार ये अंदरूनी जानकारी होती है, जिसको मैं आपको बताने की चेष्टा करता हूं। और पहला जो प्रश्न था वो वो एको टेक्नो पार्क के अंदर अंदर वो वहां पर जो है वो किस प्रकार कर पाएंगे, वहां पर हम लोग किस प्रकार से दौरा उसका कर पाएंगे। तो मैं ये कहता हूं कि जब हम लोग RSW सिस्टम्स का एक नया बैक ऑफिस का प्रारूप लेकर आएंगे जो कि अद्यतित होगा, उसका रूपांतर हुआ होगा, और हम लोग उसके बाद बहुत ही दिलचस्प एक कार्यकाल होगा जहां पर हम लोग एक लंबे समय की प्रमोशन के अंदर भाग लेंगे। और जो उसका जो अंतिम चरण होगा वो होगा एक लाइव इवेंट होगा, भव्य लाइव इवेंट होगा, जो कि हम लोग जहां पर एको टेक्नो पार्क का जो है दौरा कर पाएंगे, जो कि फिलहाल मुझे लगता है कि वो UAE में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होगा। और जो विजेता होंगे उस प्रमोशन के, उनको शर्तिया रूप से जो है वो टिकट दी जाएगी आने के लिए, दौरा कराया जाएगा R&D का, R&D दफ्तर का, कार्यालय का। और बहुत सारे लोगों ने इसको नहीं देखा है, और अगर नहीं देखा है तो आपके पास पुनः मौका होगा इसको देखने का। और आप सकारात्मक भावनाओं के साथ रोलिंग स्टॉक के ऊपर आप यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों में से अधिकांश लोगों ने अभी तक एको टेक्नो पार्क को बहुत समय से दौरा नहीं किया है। और R&D सेंटर जो है शारजा के अंदर भी, उसका भी दौरा नहीं किया है। तो या तो बहुत सारे चीजें जो हैं वो बदल चुकी हैं। मरीना पूछ रहे हैं कि बेलारूस जो है उनके पास योग्यता होगी नए बैक ऑफिस में हिस्सा लेने के लिए। जी हाँ, 99.99% मुझे उम्मीद है कि आप बेलारूसियन लोग जो हैं वो इसका भाग बन पाएंगे। और आपको एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, एक क्षण दीजिए। तो सामान्य शब्दों में मुझे लगता है कि जो प्रश्नों के लिए मुझे लगता है कि मैंने अधिकांश आपके प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। और मंच के लिए और प्लेटफॉर्म के अंदर सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए मुझे लगता है कि हमें ये समझना आवश्यक होगा। एक क्षण दीजिएगा। और यहाँ पर प्रश्न आ रहा है कि सौरभ पूछ रहे हैं कि ये प्रमोशन कौन सी होगी। एक क्षण दीजिए। और एक क्षण दीजिए, इसका अनुवाद करते हैं। एक क्षण दीजिए, मुझे ये जानना है कि ये प्रश्न क्या है। तो प्रश्न ये है कि ये प्रमोशन क्या होगी। तो ये इस चीज के ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या जानना चाह रहे हैं। यदि कंपनी जो है वो हम लोगों को जो मौजूदा जो समर प्रमोशन जो है, अगर हम उसको आगे बढ़ाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि ये होगा, तो हम लोग छोटे समय के लिए, कम अवधि के लिए हम लोग जो है समर डिस्काउंट को आगे बढ़ाएंगे। और और ये
जुलाई के अंत में खत्म हुई है। और जहां तक एको टेक्नोपा के दौरे का सवाल है, तो उस प्रमोशन जो है, ये प्रमोशन जो है, इसका शुभारंभ जो है वो तब किया जाएगा जब हम लोग अपने नए रीब्रांडेड प्लेटफॉर्म को शुरू करेंगे। और माइक्रोन ग्लोबल, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपके पास नए मार्केटिंग प्लान होगा। और नए मार्केटिंग प्लान के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा मैं पर्दाफाश करना चाहूंगा, पर्दा उठाना चाहूंगा कि आप अपनी पूरी संरचना के सभी स्तरों से कमा पाएंगे। और आप अपना नया करियर जो है वो नए प्लेटफॉर्म पर बड़े सहज तरीके से आप बना पाएंगे। और जितना आप कमा पाएंगे सक्रिय रूप से कार्य करके गतिविधियों से, वो बहुत अलग तरीके से होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए कि आप खबरों का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग बंद कक्षों की बैठक भी चलाएंगे, संचालित करेंगे उन लोगों के लिए जो कि हमारे सक्रिय एजेंट्स हैं क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के, ना कि केवल सिर्फ और सिर्फ निवेशक हैं, जो कि निष्क्रिय निवेशक हैं। और वहां पर मैं अपना मार्केटिंग प्लान, कंपनसेशन प्लान, विपणन योजना आपको साथ साझा करूंगा। वहां पर आपको कदम दर कदम आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से एक अलग प्रमोशन के माध्यम से, एक अलग प्रमोशन की गतिविधि के माध्यम से आप जो है बोनस प्राप्त कर सकते हैं, आपको पद प्राप्त हो सकते हैं नए मार्केटिंग प्लान के अंदर, नए पदानुक्रम के अंदर। और ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। और ये दिलचस्प जो कार्य है ये बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र होने वाला है। तो माइक्रोन के अंदर हम किन शेयर्स को हम बेचेंगे, तो ये दिसंबर और जनवरी के अंदर आपको उत्तर दिया गया था कि आप लोग जाएं और वीडियो को देखें। परंतु आप ये कह रहे हैं कि किन के शेयर्स बेचे जाएंगे। तो जो प्री आईपीओ शेयर्स जिनको हम लोग बेच रहे हैं या बेच पाएंगे, तो और किसी के नहीं, ये हमारे प्री आईपीओ शेयर्स होंगे। हम लोग स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज का प्रचार कर रहे हैं और अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्काईवे कैपिटल के लोगों से, जो लोग हैं वो उनको प्री आईपीओ शेयर्स जो हैं वो प्राप्त हो रहे हैं। और आपका जो प्रश्न है, हम लोग प्री आईपीओ शेयर्स ही बेच पाएंगे। और जो कि ग्लोबल ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट के हैं। और हम लोग स्काई वे ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के शेयर नहीं बेच पाएंगे। हम लोग जीटीआई का हिस्सा है। तो लिजात, आप जो हैं बहुत समय से निवेशक भी हैं, और ये मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए। और हमारे नए प्लेटफॉर्म के अंदर यहाँ पर पूरा का पूरा जो आप देखेंगे कि एक कॉर्पोरेट प्रशिक्षण आपको दिया जाएगा बिल्कुल निशुल्क। और ये जो प्रशिक्षण है पूरा का पूरा, जो पंजीकरण के समय से लेकर आपके करियर के बढ़ोतरी तक आपके साथ रहेगा। मौजूदा प्लेटफॉर्म के अंदर कोई भी जो है बिंदु नहीं बनता है कि हम लोग इस प्रशिक्षण मॉड्यूल को हम जो है वो लेकर आए। परंतु हाँ, हम लोग इतना कर सकते हैं कि हम लोग आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, और सीधे प्रसारण में आपके आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है। परंतु उसके लिए आपको जो है वो बुद्धिमान निवेशक और बनना पड़ेगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है आपको जानने के लिए कि जो भी चीजें वहां पर मौजूद हैं, जहां पर आप वेंचर इन निवेश की बात करते हैं या स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। परंतु हाँ, हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बहुत बड़ी भूमिका जो है वो प्रशिक्षण निभाएगा। और साथ ही साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निभाएगी। और ये बदलाव जो होंगे ये आप सभी को बहुत पसंद आने वाले हैं। हम लोगों को केवल इतना और इतना करना है कि इसका इंतजार करना है और तैयार होना है। और जब मैं कहता हूं कि हमें तैयार होना है, तो इसका मतलब सक्रिय रूप से हम लोगों को इसके ऊपर कार्य करना है और नजर रखनी है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ी भूमिका जो है वो आपकी व्यक्तिगत निवेश से नहीं होगी, बल्कि इस जानकारी को प्रसारित करने से होगी, इस प्रौद्योगिकी को प्रसारित करने से होगी, लोगों के साथ साझा करने की होगी।
और किसी ने यहाँ पर लिखा है कि हम लोगों ने अभी तक जो है पहला जो जो किश्त था वो अभी हमने दिया नहीं था, और दूसरी किश्त शुरू हो चुकी है। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि आपने पूरा विश्वास किया है डॉक्टर रुचि के ऊपर, उनकी प्रौद्योगिकी के ऊपर, और साथ ही साथ हम लोग बहुत ही शक्तिशाली हैं यदि हम लोग लगातार तरीके से जो है पूरी प्रौद्योगिकी को हम समर्थन दे पाए। अगर हमारे पास नए लोग होंगे तो हम ज्यादा शक्तिशाली और सुदृढ़ बनेंगे। हमारे पास ज्यादा यूजर्स होंगे, हमारे पास नए निवेशक होंगे, क्योंकि ये एक प्रकार का एक एक स्नोबॉल इफेक्ट होता है। नए बाजार खुलेंगे, और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप नए लोगों को अपनी परियोजना में आप बुलाते रहें, और साथ ही साथ जानकारी को साझा करते रहें जितने ज्यादा लोगों से हो सके। और जब हम लोग समर प्रमोशन को आगे बढ़ाएंगे, जो समर डिस्काउंट प्रमोशन है, तो आप लोगों को बहुत सक्रिय रूप से नए लोगों को अपनी इस इसकी तरफ आकर्षित करना चाहिए। मैं अपने जीवन से आपको एक कहानी सुनाता हूँ। और ये पिछले शनिवार हुआ। मैंने जो प्रमुख है, एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट एजेंसी जो है वो हमारे हमारे शहर की, उस उनसे मैं मिला, और चर्चा के दौरान उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या करता हूँ। और मैं आपको केवल उदाहरण दे रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि ये कितना आसान है, कि नए लोगों के साथ कार्य करना कितना आसान है। तो उन्होंने पूछा कि मैं क्या करता हूँ, और मैंने दो शब्दों में कहा अपने मैंने बहुत ही कम शब्दों के अंदर एक वीडियो उनको दिखाया, और साथ ही साथ एक रूपरेखा अपनी कंपनी की बताई। तो अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि आज हम लोगों को कंपनी को प्रचार करना बहुत ज्यादा आसान है यदि इसकी तुलना 2014-2015 में करें तो। और यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबूत देना चाहता हूँ कि अभी तक क्या हुआ है। कि जो प्रस्तुतिकरण वीडियो जो है, जो आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, जो कि यूएसटी की वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध है। तो 4 मिनट का ये वीडियो है। ये केवल केवल और केवल आकर्षित करने वाली पिक्चरें नहीं हैं, फोटोएं नहीं हैं, बल्कि ये दिखाती हैं कि हमारे अर्बन ट्रांसपोर्टेशन और कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो दक्षता चाहिए वो हमारे लोगों के अंदर है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो काफी ज्यादा जो वो अचंभित रह जाते हैं कि ईस्टर्न यूरोप में भी ऐसा कुछ होता है। और उन्होंने कहा कि आपके पास है, और मैंने कहा जी हाँ, ये परीक्षण करने के लिए ट्रैक्स हमारे पास मौजूद है। और इस समय जो कंपनी है, कंपनी के पास पहले कमर्शियल ऑर्डर्स भी प्राप्त हुए हैं। और मैंने कहा कि आप लोग रियल एस्टेट की दिग्गज हैं, और वो जो है वो रियल एस्टेट के अंदर 20 सालों से काम कर रही हैं। तो मैंने उनसे प्रश्न पूछा कि आप दिग्गज हैं रियल एस्टेट के अंदर, आप मुझे बताएं कि कितना समय लगता है कि एक डेवलपर को जो है वो पहला गड्ढा जो है वो घर के लिए खोदना शुरू करता है, नींव के लिए करता है। तो उन्होंने कहा कि ये निर्भर करता है, बहुत सारे परमिट्स प्राप्त करने पड़ते हैं, लाइसेंस प्राप्त करने पड़ते हैं, और कई बार 3 से 5 साल भी लग जाते हैं। तो तो मैं आपको बता दूं कि यदि नींव रखने के लिए 5 साल लगते हैं, तो 3 साल और लगा लीजिए कि आप जहां पर जो है कार्य संचालन करना चाहते हो। आइए कुछ गणना करते हैं और पूरे के पूरे समय को देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि 2 से 5 साल जो है वो केवल और केवल तैयारी में बीतते हैं, जहां पर आप जो है गड्ढा खोदना नींव के लिए शुरू करते हैं, और आप निर्माण कार्य शुरू करते हैं। चलिए 3 वर्षों को हम लोग एक औसतन ले लेते हैं, और 3 साल का उसके ऊपर आप जो जो निर्माण कार्य है वो करेंगे, तो 6 साल यदि हम लोग सारी चीजें सही रहती हैं। और मैंने उनसे ये प्रश्न पूछा, और मैंने क्यों पूछा, और मैंने उनसे कहा कि ततियाना, कि 6 से 7 साल लग जाते हैं। और उन्होंने कहा कि जी हाँ, कुछ यहाँ पर इमारतों को 10 साल भी लगे हैं बनने में। तो मैंने कहा अच्छा। जब आप एक नई बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, आप प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं जो कि दर्जनों साल पुरानी है, जैसे कि आप और मैंने कहा कि उसके बाद आप
आज आप जो है उन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए घर बन रहा है, जो कि हाल ही में जिसको खोज की गई है। जैसे कि किसी की नोटबुक्स, जैसे यूनिस्की, डॉक्टर यूनिस्की के पास अपनी अपनी नोटबुक्स है जिस पर वो डिजाइन बनाते रहते हैं। और अब आप ये सोचिए कि हम लोग जो है यहाँ पर आपका समर्थन कर रहे हैं, और जो प्रौद्योगिकी है उसके ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता है। और 9 सालों के अंदर हम लोगों ने वो प्राप्त किया है जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, और उनका 9 सालों के अंदर ही केवल। और कंपनी के पास अब तो जो है वो बहुत सारे जो कमर्शियल ऑर्डर्स मौजूद हैं। तो 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 यहाँ पर हम लोगों को इंतजार करने का समय लेना होगा, जहां पर कंपनी के पास उसका पहला ऑर्डर प्राप्त होगा। कई बार हम लोगों को निवेशक के लिए ही 10 साल तक इंतजार करना पड़ता था, और कंपनियों में अब जो लोग आ रहे हैं उनको इंतजार कम करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि उनका अगला प्रश्न क्या होगा? तो मुझे 70 मिनट लगे उनको वीडियो दिखाने के लिए, माफ कीजिएगा 7 मिनट लगे उनको बताने में, और उसके बाद साझा करने के लिए उस वीडियो का, और तो कुल मिलाकर 15 मिनट। तो आपको क्या लगता है कि उनका अगला प्रश्न क्या होगा? तो मैं आप लोगों से ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि उनका अगला प्रश्न क्या होगा, जब मैंने उनको सारी की सारी चीजें दिखाई, जिसके लिए मुझे 15 मिनट लगे। और यदि मैं यहाँ पर उदाहरण दूं कि जो हम लोग मानक निर्माण कंपनी की बात कर रहे हैं, तो 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 आपसे ये प्रश्न उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं किस प्रकार से अपनी कंपनी में निवेश कर सकती हूँ। तो जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, आप सही थे। परंतु यही उन्होंने पूछा कि मैं किस प्रकार निवेश कर सकती हूँ इस प्रौद्योगिकी के अंदर। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस समय बहुत आसान है इस प्रौद्योगिकी को प्रचार करना। तो जोखिम जो है, वो जोखिम जो है वो बना दिए गए हैं, निर्माण कर दिए गए हैं। तो 100% जो जोखिम है, जो प्रौद्योगिकी के साथ जुड़े हुए होते हैं, वो कर लिए गए हैं। हम लोगों को किसी को जाकर अपने आप को जो है उसका अपना सबूत देने की आवश्यकता नहीं है। और एको टेक्नोपार्क, ये जो जो प्रौद्योगिकी है, ये जो टेक्नोलॉजी है, इसको सार्वजनिक रूप से इसके ऊपर चर्चा की जा रही है, ताकि ये जो है बहुत शीघ्र जो है इसको इसको जो है वो सार्वजनिक किया जा सके। और जब कोई मुनाफा बनाने वाली कंपनी R&D कंपनी में बदल जाती है, तो 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 वाकई में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मुझे लगता है कि नए लोगों को बुलाने के लिए आज का जो समय है वो बिल्कुल सटीक है। तो आप देख सकते हैं कि आप किस प्रकार से आप उस मौके का फायदा उठाते हैं, और सारे के सारे जोखिम जो है उनका उनको जो है अनुशासित किया गया है, उनका प्रबंधन कर लिया गया है। और जो नए निवेशक होंगे उनको चांदी की तश्करी पे चीजें परोस कर दी जाएंगी। और चूंकि ऐसा उनके साथ हो रहा है, तो इसीलिए उनको डिस्काउंट जो है वो 300 और 600 प्राप्त नहीं होगा। तो हम लोगों ने प्रारंभिक निवेश के रूप में सभी जोखिम हम लोगों ने उठाए, और उसके लिए हम लोग जो है ज्यादा बड़े डिस्काउंट जो है वो हम लोग प्राप्त करने वाले हैं, और प्री IPO शेयर जो है वो हम लोगों को प्राप्त होंगे। और अभी भी जो डिस्काउंट 20, डिस्काउंट 24 जो है, वो जो है आपके अपने निवेश के ऊपर काम करेगा। तो दूसरे शब्दों में ये कहें कि आप अपने निवेश की पूंजी को जो है कितना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और और अभी भी जो 1,000 वाला जो पैकेज है वो आपको रिटर्न दे सकता है $20,000 का। तो आगे चलकर जब कंपनी जो अपना IPO लॉन्च करती है, तो बहुत सारा पैसा पहले से ही लग चुका है, मौजूद होता है। विकल्प मौजूद है कि आप लोग क्रिप्टो बाजार में निवेश कर सकते हैं, और लोग जो है वहां पर $1,000 अलग अलग पॉइंट्स के अंदर निवेश करते हैं। और उसके बाद बहुत बढ़िया जो है वो उनको निकास मिल जाता है। तो हमारे पास क्रिप्टो मंच के ऊपर बहुत सारे टोकन्स हैं जो कि पहले से ही जो है वो मौजूद हैं। और तो क्रिप्टो बाजार में कुछ बदलाव जरूर आया, जो मूल्य है वो ऊपर नीचे होता रहा, लेकिन कंपनी उन बाजारों में भी उपलब्ध है।
मौजूद है। और जब लोग कहते हैं कि मुझे ज्यादा निवेश करना चाहिए क्रिप्टो के अंदर, परंतु मुझे लगता है कि आप जाएं और आप देखें कि किस प्रकार से इन प्रौद्योगिकियों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। आपको याद दिला दूं कि हम लोग यहाँ पर नवोन्मेष, जो जो टेक्नोलॉजी है उसकी बात कर रहे हैं, जो कंपनियां जो नवोन्मेष लेकर आए हैं आईटी के क्षेत्र में, जो लेकर आए हैं अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों के अंदर, वहां पर जो मुनाफा है या जो मूल्यांकन है वो 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। और मैं आपको बता सकता हूँ कि दर्जन साल के अंदर आपको जो है वो जो आपका निवेश के ऊपर रिटर्न जो है वो बहुत शीघ्र प्राप्त होगा। तो आपको क्रिस्टल बॉल बॉल की आवश्यकता नहीं है। आप जो है केवल और केवल जो मौजूदा रुझान है उसकी बात करें, और जो ये प्रौद्योगिकी है भविष्य के अंदर बहुत ज्यादा मूल्य जो है वो आपसे लेगी। और ये एक चीज है जिसके लिए मैं 100% सुनिश्चित रूप से आपको कह सकता हूँ। और अगर क्रिप्टो बाजार की बात करें तो रुस्लान ने बिल्कुल सही कहा कि क्रिप्टो बाजार जो है उसके अंदर जो है एक बड़ी गिरावट है, और ये बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल, उतार चढ़ाव और संवेदनशील बाजार है। तो आप देखेंगे कि आज सभी प्रश्नों के उत्तर हैं, और जो प्रश्न आपको दिक्कत देते हैं, चुनौती देते हैं, उसके भी उत्तर हम आपको देते हैं। तो कुछ हमारे यहाँ पर हितधारकों ने ये कहा कि कुछ प्रश्न मॉडरेटर जो हैं वो डिलीट कर देते हैं, और इसके बारे में हम लोग बहुत बार बता चुके हैं आपको कि जब कुछ लोग जो कुछ सीमाओं से बाहर चले जाते हैं, जब वो शुरू कर देते हैं लोगों की बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं, तो हम लोगों को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। और बहुत बार मैं भी ऐसे लोगों को वो निषेध कर देता हूं, और जो है उनके संदेशों को डिलीट कर देता हूं। तो आपको जो है उदास नहीं होना है, और वो अगर हम लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम लोग स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के समर्थन के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, अपने समुदाय को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सारी प्रणाली जो है वो बहुत ही दोस्ताना तरीके से मिलजुल कर रहे हैं। और यदि किसी को कोई चीज पसंद नहीं है तो आप जो है अपने दृष्टिकोण हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और यहाँ पर सर जी कह रहे हैं कि आप जो है मुश्किल प्रश्नों को डिलीट कर रहे हैं। देखिए सर जी, अगर आप अगर अगर जैसे किसी ने लिखा कि कोई जो है वो बड़ी गाड़ियां चला रहा है और हम लोग सार्वजनिक यातायात पर निर्भर है, तो ये कोई भी जो है ये ये टिप्पणी सकारात्मक नहीं है। ये एक प्रकार से कैसे कहेंगे। और कोई यहाँ पर पूछ रहा है कि किस प्रकार से हम अपने टोकन्स को जो है वो वापस कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि वो लोग जो ऐसा करना चाहते हैं उनके लिए कदम दर कदम निर्देश दिए गए थे। और बहुत जल्दी आप लोगों के लिए जो है एक खबर भी आने वाली है, तो आप उसका इंतजार कीजिए। तो आप कह रहे हैं कि मुश्किल प्रश्न, ऐसे मुश्किल प्रश्न कोई नहीं होते, तो कुछ तार्किक प्रश्न होते हैं और कुछ बेतुके प्रश्न होते हैं। तो कुछ लोगों को जो है निषेध कर दिया गया था उन अपने प्रश्नों के लिए, क्योंकि यदि आप अपनी सीमा को उल्लांघते हैं तो मैं ऐसे लोगों को जो है वो बैन कर देता हूँ, निषेध कर देता हूँ, और मेरे पास पूरा हक है, क्योंकि ये जो चैट है ये वाकई में जो है वो और वो अगर प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जहां पर आप अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर रहे होते हैं, तो हम लोग उन सीमाओं को दोबारा से ठोस तरीके से जो है वो वो दिखा सकते हैं। और आप रजिस्ट्री के अंदर मौजूद है, स्टेक होल्डर्स के रूप में बने हुए हैं, लेकिन आप फिर भी टिप्पणी नहीं दे पा रहे हैं। तो एक बैठक के दौरान तो किसी ने चैट के अंदर लिखा कि यूनिवर्सिटी को जो है वो उनको एक ऐसी दवाई इजाद कर देनी चाहिए ताकि जो यूनिवर्सिटी है वो कभी भी बुजुर्ग ना हो।
तो क्या ये जो ऐसे जो टिप्पणियां हैं, ये क्या ये अच्छी टिप्पणियां हैं? मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल निषेध कर दूंगा, बैन कर दूंगा, और वो हमारे साथ इस पक्ष में नहीं होने चाहिए। और बिना किसी रोक टोक के मैं ऐसे संदेशों को मैं जो है डिलीट कर देता हूँ। जैसा कि मैंने अपने बैठक में कहा कि हम लोगों ने सभी सकारात्मक प्रश्नों का उत्तर दिया है, और यदि हमारे पास कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं है तो हम लोगों को कहते हैं कि आप इंतजार कीजिए। जैसे कि हम लोग इंतजार करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा जो, और जब भी मैं अपने व्यक्तिगत मैं जब भी मैं बैठक शुरू करता हूं तो मैं बताता हूं कि मैं मैक्सिम हूं, और मैं कंपनी से आधिकारिक रूप से नहीं जुड़ा हुआ हूं, और मुझे मेरा दृष्टिकोण है, और हर कोई अपने दृष्टिकोण के ऊपर काम कर सकता है। तो जब मैं अपना निजी जब मैं और जो जानकारी मेरे पास है वो मैं उस जानकारी से काम चलाऊंगा। और कई बार जो है मेरे पास अंदरूनी जानकारी भी होती है, परंतु मैं इस समय इस चीज को बता नहीं सकता हूँ, अंदरूनी जानकारी आपको नहीं दे सकता हूँ। तो दोस्तों, अब निम्नलिखित करने की कोशिश करते हैं। तो कब तक ये जो समर प्रमोशंस है इसको बढ़ाया जाएगा? देखिए, ये बढ़ा, जहां तक बढ़ाने की बात है, ये कंपनी जो है वो निर्णय लेगी। हमारा काम केवल इतना है कि हम लोग इसके अंदर सक्रिय रूप से भाग लें, और केवल इसके अंदर जो है वो निवेश व्यक्तिगत रूप से नहीं करें बल्कि लोगों से भी करवाएं। और हम लोगों को जो है पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ये जानकारी को हम लोग साझा करें, जानकारी को साझा करें। और इस प्रचार ये जब पुनः शुरू होगा तो हम लोग एक बहुत बड़ा प्रस्तुतिकरण लेकर आएंगे और आपको बताएंगे, और आपका कार्य होगा कि उस प्रस्तुतिकरण में लोगों को आप जरूर लेकर आए। तो जो लोग उस प्रस्तुतिकरण में आएंगे, तो एक बार फिर मैं आपको वही पुरानी जानकारी दूंगा। अपनी अपनी जो जो जानकारी है उसको साझा करने की बात चल रही है, और यदि आप नए लोगों को अपने प्रस्तुतिकरण के अंदर आप बुलाएंगे तो बहुत बड़ा जो एक मौका है कि आप जो हैं इन बच्चों के साथ या इन लोगों के साथ जिनको अनुभव बहुत कम है उनके साथ आप रह कर सक्रिय रूप से आप कार्य करें। और आपकी जो व्यक्तिगत जो आप समर्थन कर रहे हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म पर भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो जानकारी हमारे प्लेटफॉर्म पे है वो भी जरूरी है। लोग प्रस्तुतिकरण में आते हैं, उसको सुनते हैं, देखते हैं, और वो जो है वो आपसे प्रश्न करना शुरू कर देते हैं। तो आपको भी सारी जानकारी होनी चाहिए, आप अच्छे से फॉलो अप कर सकते हैं में सक्षम होने चाहिए। और इसीलिए आपके जो, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमें बताइए कि हमारे अकाउंट में सबसे पहले हम लोगों को भुगतान प्राप्त होने वाला है अपने हमारे अकाउंट के अंदर। देखिए, आपने मुझे वॉटसन बताया है, और मुझे नहीं पता कि आपने मुझे वॉटसन क्यों बताया है। तो मैं भगवान नहीं हूँ, या मैं क्रिस्टल बॉल में देखकर भविष्य नहीं बता सकता हूँ। मैंने 2 घंटे जो है आपको बताया है कि इस प्रौद्योगिकी के फायदे क्या हैं। और यदि आपने मुझे नहीं सुना है तो आप बैठक को एक बार पुनः देखिए, और आप वीडियो को देखिए दिसंबर 23 का और दिसंबर 22 का डॉक्टर यूनिवर्सिटी का। और उसके बाद जो पूरे जो विश्व भर के अंदर 8 ऐसी ऑर्बिट्स हैं जिनको छोड़ा गया है। तो मार्केटिंग टीम, जो सेल्स टीम जो है, वो जो कंस्ट्रक्शन, निर्माण निर्माण इमारत निर्माण की, वो आपको दिखाएगी कि वाणिज्यिक यानी कमर्शियल परियोजना में बात कहाँ तक आगे बढ़ी है। तो यदि आप एक निवेशक हैं और आप स्वयं निवेश करते हैं, तो जब आपको पहला पैसा आपके अकाउंट में आएगा तब आप खुद ही निश्चय कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। तो हमारी जो बैठक है वो 1 घंटा 50 मिनट चल चुकी है।
और मैंने काफी चीजें जो है कवर की हैं। यदि आपके पास अभी भी कुछ प्रश्न है तो आप जो है उन उन प्रश्नों को मुझसे पूछ सकते हैं। और और यदि आप चाहते हैं कि समर डिस्काउंट्स आपको प्राप्त हो, उनकी अवधि बढ़े, तो जब वो कब होंगे तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे। और मुझे लगता है कि आप लोगों को पूरी की पूरी मेहनत करनी चाहिए कि आप नए लोगों को निमंत्रण दे सकें अपने प्रस्तुतिकरण के लिए, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि जो वो प्रस्तुतिकरण है वो केवल केवल हम जैसे दिग्गजों के लिए ही हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और आपकी सक्रिय सक्रिय भूमिका का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको बैठक पसंद आई है तो आप मुझे 0 से 10 के बीच में स्कोर दीजिए। 5 से 8 के बीच में अच्छा है, और 10 जो है वो उत्कृष्ट यानी कि आउटस्टैंडिंग है। तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि अधिकांश रूप से 10 किए गए हैं, 7 और 8 भी हैं। चलिए कोई बात नहीं। और ये जो एवरेज है, जो हमारे जो दर्शक हैं, उन्होंने अपना समय जो है व्यर्थ नहीं गंवाया, बल्कि उन्होंने इस बैठक का आनंद लिया। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको अगले बैठक में फिर मिलेंगे। और प्रस्तुतिकरण के लिए आप न्यूज़ का ध्यान रखिए। और यदि कंपनी जो है हम लोगों को मौका देती है कि हम लोग समर प्रमोशन को आगे बढ़ाएं, तो ये जो तो यहाँ पर इस शनिवार को हमारे पास कोई प्रस्तुतिकरण नहीं होगा, परंतु आप न्यूज़ पर ध्यान जरूर रखिएगा। और हम लोग आपको पूरा नोटिफिकेशन जारी करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी जो संध्या है वो शुभ हो, और साथ ही साथ उत्पादकता पूर्ण हफ्ता जो है वो आपके लिए हो। बहुत बहुत धन्यवाद।